हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों ये हमारा यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नंबर 17 है, जिसमें हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? हमें बताना दोस्तों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो हमारा आंसर होगा 1556 ईस्वी में, यानी विकल्प नंबर बी। और दोस्तों दो युद्ध और हैं, पानीपत का प्रथम और तृतीय। तो प्रथम युद्ध दोस्तों लड़ा गया था 1526 में और तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। यहाँ से दोस्तों हमारे तीनों क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध ने दोस्तों जो गृह त्याग किया था उसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण, यानी विकल्प नंबर सी। बाकी दो शब्द और हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र परिवर्तन। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण इनका मोक्ष प्राप्ति यानी मृत्यु को कहा गया था, और धर्मचक्र परिवर्तन दोस्तों जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे जाना गया धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। तो तीन क्वेश्चन हमें यहाँ से ध्यान रखने हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, इनके ज्ञान को दोस्तों जो इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन, और दोस्तों इन्होंने इनकी जो मोक्ष प्राप्ति हुई थी, जो इनकी मृत्यु हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण यानी महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये दोस्तों दिए थे पाली भाषा में, यानी बौद्ध धर्म संबंधित है पाली भाषा में। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, जैन धर्म लोगों ने या महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? जो जैनिज़्म को फॉलो करते थे तो उन्होंने वो दोस्तों प्राकृत भाषा में अपने उपदेश देते थे। यानी जैन धर्म रिलेटेड है दोस्तों प्राकृत भाषा से, और बौद्ध धर्म रिलेटेड है पाली भाषा से। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इन तरह के क्वेश्चन को लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, ये हमें बताना है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर होगा सम्राट अशोक, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। सांची के स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, ये हमें बताना दोस्तों। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मेथेन होता है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन बताना हमें 6 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ग्रेफाइट, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन दोस्तों ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगी में क्या प्रभाव होता है, ये हमें बताना है 7 नंबर क्वेश्चन में, या इनके लक्षण क्या होते हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता है, खून का बहना बंद नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर विटामिन की कमी से पूछा है दोस्तों, तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया। और इसका दोस्तों जो लक्षण है वो है कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी खून का बहना बंद नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, ये हमें बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, वायुयान की ट्यूब में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, स्टेनलेस स्टील दोस्तों, स्टेनलेस स्टील ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का, यानी स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है डीएनए का प्रमुख कार्य बताना है हमें दोस्तों। डीएनए का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, बार बार पूछा गया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। और आरएनए यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन को, तो डीएनए का प्रमुख कार्य हमें बताना है। तो होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है हमें। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना।
नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण बताना है दोस्तों। कहाँ पे होता है? तो ये किडनी पे होता है, किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण यानी रक्त को फिल्टर कौन करता है? तो किडनी करता है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, पौधों की उम्र का पता लगाया था, कैसे लगाया था दोस्तों ये हमें बताना है। तो टहनियाँ गिनकर नहीं लगाया जाता है, पत्तियों के आकार के आधार पर नहीं लगाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि बी नंबर हमारा आंसर बनना है। पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, यानी पौधों की उम्र का पता पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, यानी जो छालों की परत दर परत होती है दोस्तों, उनके आधार पर पेड़ को कितना पुराना है या नया है पता लगाया जाता है। एक कार्बन डेटिंग होती है दोस्तों, उसके आधार पर ये किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, प्यास परिवर्तित रूप है, हमें बताना है किसका है? तो तना का है। प्यास परिवर्तित रूप किसका है दोस्तों? तना का। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है दोस्तों? ऑक्सीजन। आप लोग बार बार पढ़ते चले आएंगे दोस्तों कि पौधों द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। इसलिए दोस्तों पौधे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने में सहायक हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन इन्हीं से प्राप्त होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाता है। नहीं देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये हमें बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। रेबीज के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन तो हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? ये हमें बताना है 17 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कुष्ठ रोग। कौन सा? कुष्ठ रोग, यानी विकल्प नंबर सी। हैंसेन रोग कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर दोस्तों शब्द ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे। एक पारिस्थितिकी होता है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम वर्ड दिया गया है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र। तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा एजी टांसले। कौन से दोस्तों? एजी टांसले, यानी विकल्प नंबर सी। इसलिए दोस्तों हम यहाँ एक ही शब्द डालें पारिस्थितिकी से, जो कि इंपॉर्टेंट है कि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तो किस पौधे में होता है? तंबाकू में होता है, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी। मोजेक रोग तंबाकू में होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किस स्रोत से उत्पन्न होती है दोस्तों? किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होने का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। कौन सा दोस्तों? नाभिकीय संलयन। यहाँ दो वर्ड एक साथ दिए जाते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होने का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण MCQs को यहाँ टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम बने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।